हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आपकी 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सेकंड इकोलॉजी, ईथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी पूरे प्रोसेस की स्टडी करेंगे। वो होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। एंड सेकेंड जो पेपर है उसके अंदर 3 थिंग्स आएंगी। फर्स्ट इकोलॉजी, इकोलॉजी स्टडी है एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशन की। एनवायरनमेंट जो है और उस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो एनिमल्स, प्लांट्स या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रह रहे हैं, तो वो दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे। किसके अंदर? इकोलॉजी ब्रांच के अंदर। ईथोलॉजी बिहेवियर की स्टडी है, कैसे करते हैं एनिमल्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं ईथोलॉजी के अंदर। एंड स्टैटिस्टिक में जो डाटा हैंडलिंग आएगी इसके अंदर, डेटास को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर है फर्स्ट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेट्स का प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जो भी हायर एनिमल्स होते हैं, डेवलप्ड जो एनिमल्स हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट्स का फ्यूजन होगा। मेल्स एंड फीमेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। मेल्स में मेल्स गैमेट प्रोड्यूस होंगी, फीमेल्स में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगी, एंड दोनों फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस जो होता है गैमेट फॉर्मेशन का, गैमेट कैसे बनते हैं, वो पूरा प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स कहाँ बनते हैं? गैमेट्स जिन स्पेशल स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? गॉनेट्स। तो गैमेट्स कहाँ फॉर्म होंगे? गॉनेट्स के अंदर फॉर्म होंगे। अब मेल गॉनेट्स कौन से हैं? टेस्टिस। एंड फीमेल गॉनेट्स हैं ओवरीज। यानी मेल गैमेट्स तो कहाँ बनेंगे? टेस्टिस के अंदर बनेंगे, एंड फीमेल गैमेट्स कहाँ बनेंगी? ओवरीज के अंदर बनेंगी। टेस्टिस के अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को और क्या कहते हैं? स्पर्म्स। तो मेल गैमेट्स और स्पर्म्स बनेंगे टेस्टिस के अंदर, एंड फीमेल गैमेट्स और ओवा कहाँ बनेंगे? ओवरी के अंदर। स्पर्म्स प्लूरल है, इसका सिंगुलर स्पर्म। ओवा प्लूरल है, इसका सिंगुलर ओवम। अब जो भी सेल्स होती हैं, बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, यानी उनके अंदर क्रोमोसोम के सेट्स कितने होते हैं? 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे शो करेंगे उनको? सारी सेल्स को, जो बॉडी की सेल्स हैं वो होती हैं 2n, यानी 2 सेट्स हैं इनके अंदर क्रोमोसोम की। 23 क्रोमोसोम की 2 सेट्स हैं, यानी टोटल नंबर कितना है क्रोमोसोम का? 46। अब गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रह जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद स्पर्म्स और ओवा जो प्रोड्यूस होंगी वो कैसे होंगी? फिर हैप्लॉइड होंगी, यानी सिर्फ सिंगल सेट होगा इनके अंदर क्रोमोसोम्स का। वो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा फिर? 23।
तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हमेशा होगा मियोसिस। मियोसिस और कभी नहीं होता, हमेशा सेल डिवीजन ग्रोथ के टाइम पे, अगर बॉडी ग्रो कर रही है या अदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, उनमें कौन सा डिवीजन होता है? हमेशा माइटोसिस होता है, जिससे सेल का नंबर उतना ही रहता है, जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस होंगी उनका नंबर सेम रहेगा अगर माइटोसिस हुआ तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा? माइटोसिस ही होगा और सेल्स जो भी प्रोड्यूस होंगी उनका नंबर कितना होगा? 46 ही रहेगा। पर गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस सिर्फ कब होगा? गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर। और जो गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगी, गैमेट्स भी क्या है? सेल्स ही हैं, सेल के डिवीजन से फॉर्म हो रही हैं। ये अब कैसी होंगी? फिर हैप्लोइड होंगी, यानी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? हाफ होगा। तो ह्यूमंस में 46 था, तो कितना रह जाएगा? 23 ही रह जाएगा। स्पर्म हो चाहे ओवा हो, इसके अंदर कितना रह जाएगा? क्रोमोसोम नंबर 23। अब दोनों गैमेट्स की कंबाइन बात करें तो उस प्रोसेस को क्या कह देंगे? गैमेटोजेनेसिस कह देंगे। बट अगर अपन सिर्फ स्पर्म्स की प्रोडक्शन की बात करें तो उस प्रोसेस को कहेंगे फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ बनेंगे ये? टेस्टिस में। और जिन सेल्स से ये बनते हैं, डिवाइड होकर जिस सेल के डिवीजन से स्पर्म्स बनेंगे उसको कहेंगे फिर मेल जर्म सेल। तो स्पर्म्स किससे बनेंगी? मेल जर्म सेल के डिवाइड होने से क्या बन जाएंगी? स्पर्म्स बन जाएंगे। तो मेल जर्म सेल की डिवाइड होकर स्पर्म बनाने की प्रोसेस को गोनेट्स के अंदर यानी टेस्टिस के अंदर उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही जो ओवा है वो किससे बनेंगे? फीमेल जर्म सेल से बनेंगे। तो फीमेल जर्म सेल के मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी ओवा बनाने के प्रोसेस को ओवरी के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फिर oogenesis। तो स्पर्म के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो तो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ओवा के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो है oogenesis। तो फर्स्ट स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। अभी सारा प्रोसेस कहाँ पर होगा? टेस्टिस के अंदर होगा। तो पहले टेस्टिस की स्ट्रक्चर। टेस्टिस कितने होते हैं? ह्यूमन में, मेल्स में टेस्टिस होगा 1 पेयर, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा? बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, एक सिंगल टेस्टिस के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा टेस्टिस के अंदर क्या होगा? एक टिश्यू जिसके अंदर ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, उस टिश्यू को क्या कहेंगे? फिर सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करके रखेगा सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। तो टेस्टिस में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है? एक तो है ब्लड वेसल्स हैं ब्लड सप्लाई के लिए, नर्व सेल्स हैं नर्वस कनेक्शन के लिए, और स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में जिनको कहते हैं लीडिंग सेल्स। इसके साथ ही कनेक्टिव टिश्यू में और क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लीडिंग सेल्स जो होती हैं ये क्या काम करती हैं? हार्मोन सिक्रेशन का काम करती हैं। तो जो मेल हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन कौन सिक्रेट करेंगी? लीडिंग सेल्स। कौन सा हार्मोन है मेल हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन कहाँ से होगा? लीडिंग सेल्स से होगा। इनको और क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
ये क्या है, पूरी ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल का टीएस है। कैसे है ट्यूब्यूल, ऐसे सर्कल में होगी ट्यूब्यूल, ये है ट्यूब्यूल का टीएस, ये ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन, इसकी ट्यूब्यूल की वॉल। ट्यूब्यूल किसके अंदर है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो ये है पूरा कनेक्टिव टिश्यू, और ये है जो सेमिनस ट्यूब्यूल है उसकी वॉल, टीएस में देख रहे हैं। पूरी सर्कुलर दिखेगी, पूरा सर्कल बनाते हुए, अगर टीएस लेंगे तो उसका एक पोर्शन ले लिया, पूरा सर्कल बना हुआ होगा। अब ये तो है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगी, एक तो लीडिंग सेल्स होंगी, नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हुई होती है। इस आउटर जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, जैसे ये पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका ये पोर्शन ले लिया है ना। तो ये जो आउटर वॉल है ये है ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है, कवर प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। ट्यूनिका प्रोप्रिया के अंदर एक और पतली मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी क्या काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है ट्यूनिका प्रोप्रिया को। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर की जो लेयर होती है एपिथेलियम की, वो होती है जर्मिनल एपिथेलियम। ये पूरी जो लेयर आएगी अंदर की वो होगी जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो होती हैं सर्टोली सेल्स और एक होती हैं जर्म सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल्स। तो एक तो होंगी साइज में बड़ी सेल्स, सर्टोली सेल्स, ये हैं सर्टोली सेल्स। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स ही क्या बना रही थी, स्पर्म्स को बना रही थी, तो ये जर्म सेल्स ही आगे जाके क्या बना लेंगी, स्पर्म्स बना लेंगी। तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। पहले क्या है, जो प्राइमरी जर्म सेल है, ये जो बेस पे जो सेल है प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल से पहले क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से फिर बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म। इतना लंबा प्रोसेस होगा। तो ये सेल्स जो हैं ये अरेंज रहती हैं, सबसे नीचे प्राइमरी जर्म सेल, उसके ऊपर स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। उनकी कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ये स्पर्म्स को नरिश करने का काम करते हैं। तो ये स्पर्म्स इनसे नरिशमेंट लेते हैं। तो ये टीएस है किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये पूरी क्या है जर्मिनल एपिथेलियम, इसके अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी, आगे जाके स्पर्म्स बनाएंगी। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनते हैं स्पर्म्स। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेप्स होती हैं, 2 फेजेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी मेन जो मेजर फेजेस हैं, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो पहले तो क्या फॉर्म होगा, स्पर्मेटिड फॉर्म होंगे। पहले तो जो जर्म सेल्स हैं प्राइमरी जर्म सेल्स वो क्या बनाएंगी, स्पर्मेटिड्स बनाएंगी। इसके बाद स्पर्मेटिड चेंज हो जाएंगे और क्या बना लेंगी, स्पर्म्स बना लेंगे। तो 2 स्टेप्स में होता है ये प्रोसेस। अब इसमें आएगा फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। नाउ
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी स्पर्मेटिड का बनना। अब स्पर्मेटिड कितने फेजेस में बनेगा? 3 फेजेस में बनेगा। पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में तो कितनी स्टेजेस हैं, स्टेप्स कितने? 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट तो है स्पर्मेटिड का बनना, सेकंड है स्पर्म का बनना। अब स्पर्मेटिड के बनने को भी फेजेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो कितनी फेजेस में डिवाइड कर देंगे उसको? 3 फेजेस में। फर्स्ट होगी मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकंड होगी ग्रोथ फेज और थर्ड होगी मैचुरेशन फेज। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब क्या होगा? सबसे पहले जर्म सेल। ये क्या है? प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, 2n है, यानी कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर? 46 क्रोमोसोम है। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होगी? ये जर्म सेल जो है ये मल्टीप्लाई होगी, यानी माइटोसिस के थ्रू। कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर? माइटोसिस। अभी मियोसिस नहीं होगा, अभी क्या होगा? माइटोसिस ही होगा। तो पहले जो प्राइमरी जर्म सेल है ये डिवाइड होती जाएगी बहुत बार माइटोसिस के थ्रू और डिप्लॉइड सेल्स बनाती जाएगी। पहले डिवाइड हुई 2 बनी, फिर दोनों डिवाइड हो गई 4 बन गई, ऐसे बहुत बार डिवाइड हो जाती है और बहुत सारी क्या बना लेती है? सेल्स बना लेती है। अब उन सेल्स को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोन। अब जो सारी सेल्स बन गई बहुत सारी बहुत डिविजन्स के बाद, अब उसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो ये सेल थी प्राइमरी जर्म सेल, इसने क्या बना लिया? स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर। इस फेज को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये ग्रो करता है। सेकेंड फेज कौन सी आएगी? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या करेगा? स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेगा और साइज में बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये हो गया, अभी क्या डिप्लॉइड ही है, माइटोसिस ही हुआ था, अभी साइज में बढ़ गया। अब इसको क्या कहेंगे फिर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया था, प्राइमरी जर्म सेल थी, सॉरी क्या थी? प्राइमरी जर्म सेल थी। डिवाइड किया उसने बहुत बार माइटोसिस से और क्या बन गया? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ग्रो किया और क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब होगा माइटोसिस। कौन सा डिवीजन? मियोसिस। अब कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस, मेन डिवीजन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के थ्रू डिवाइड होगा। मियोसिस में कितने डिवीजन होते हैं? 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड होगा तो 2 सेल्स फॉर्म होंगी। दोनों कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी, NN। नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। मियोसिस फर्स्ट में नंबर हाफ हो जाता है। अब इन सेल्स को क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनमें अगेन होगा मियोसिस सेकंड, और ये एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिवाइड हो जाएगा और 2 सेल्स बनाएगा, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिवाइड हो जाएगा और 2 सेल्स बना लेगा। अभी जो 4 सेल्स बन गई मियोसिस सेकंड के बाद, इनको कहेंगे स्पर्मेटिड्स। ये भी कैसे होंगी? हैप्लॉइड होंगी। तो मियोसिस 1 तो कैसा होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, नंबर हाफ हो गया। मियोसिस सेकंड में नंबर सेम ही रहता है, तो हाफ था तो हाफ ही रहा। तो डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स से क्या बन गए? हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए। ये तो है अपना फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब होगा स्पर्म फॉर्मेशन। अब क्या बनेंगे? स्पर्म। उस प्रोसेस का क्या कहेंगे फिर? स्पर्मियोजेनेसिस। देखो अलग अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या है? पूरा स्पर्म बनने का प्रोसेस, कहाँ से? प्राइमरी जर्म सेल से लेकर लास्ट में स्पर्म बन रहे हैं वहाँ तक पूरा प्रोसेस तो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और सिर्फ यहाँ से स्पर्मेटिड्स से क्या बन रहे हैं? स्पर्म्स बन रहे हैं। इतना जो प्रोसेस है ये क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, वो तो यहाँ हो गया। और सेकंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बन जाएंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, सेकंड होगा फिर स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें ये जो सेल्स हैं जो रेगुलर दिख रही हैं, नॉर्मल सेल्स दिख रही हैं स्पर्मेटिड्स, डिफ्रेंशिएट होंगी, इनका शेप चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा,
मोटाइल हो जाएंगी, यानी अब मूवमेंट कर सकेंगी, अभी मूव नहीं कर पा रही थी, ये मूव कर पाएंगी और क्या बना लेंगी, स्पर्म्स बना लेंगी। ये प्रोसेस होगा फिर स्पर्मियोजेनेसिस।